फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है rizwandesigns.com पर। आज के इस फोटोशॉप के ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे ज्वेलरी रिटचिंग, और ये ज्वेलरी रिटचिंग से रिलेटेड क्लास नंबर 2 होगी, जिसमें हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों को जानेंगे। सबसे पहली चीज़ हमें ये सीखना है किसी बैकग्राउंड से इमेज को रिमूव करना ज़रूरी है या नहीं। तो मेरा सजेशन ये होगा कि अगर वो बैकग्राउंड पूरी तरह से वाइट है तो आप चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप कोई कलर पर, कोई भी कलर हो, उस पर अगर आपने फोटो खींची है तो आपको बैकग्राउंड चेंज कर लेना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो नुकसान क्या होता है, उससे ये होगा कि आपका जो भी बैकग्राउंड हो उस पर जब लाइट पड़ती है तो उसका रिफ्लेक्शन आपके ज्वेलरी इमेज पर आती है, और उसके वजह से आपके जो ओरिजिनल कलर है ज्वेलरी की वो ख़त्म हो जाती है। तो उसको बचाने के लिए आप सबसे पहले इमेज को उस बैकग्राउंड से चेंज करें। चेंज करने के कई ऑप्शंस हैं। आप मास्किंग यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी सिलेक्शन टूल यूज़ कर सकते हैं। मेरा सबसे बेहतर सजेशन होता है कि आप पेन टूल का यूज़ करें किसी भी इमेज को कट करने के लिए। ख़ास तौर से इस तरह की इमेजेस को कट करना है तो आप पेन टूल का इस्तेमाल करें। तो अब मैं इसको पेन टूल से अच्छे से रिमूव करूंगा। आपको कंट्रोल 1 से 100% पर करके दिखाता हूं। इमेज पूरी तरह से ब्लर है, ये ठीक इमेज नहीं है, लेकिन फिर भी इसे हमें कट करना है तो बहुत ही बारीकी से कट करना पड़ेगा। मैं यहां से पेन टूल सेलेक्ट करूंगा, ऊपर में पाथ रखूंगा और किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे हम लोग। सबसे पहले आउटसाइड को हमें कट करना है। सबसे पहले हमें आउटसाइड का सिलेक्शन करना है, उसके बाद हम इनसाइड का सिलेक्शन करेंगे। और जब आप आउटसाइड और इनसाइड दोनों तरफ का सिलेक्शन करेंगे, यहां पर आप ध्यान रखें आउटसाइड का सिलेक्शन और इनसाइड का सिलेक्शन, क्योंकि दोनों तरफ बैकग्राउंड का कलर दिख रहा है। तो यहां पर पाथ रखते हुए इसकी प्रॉपर्टी में आप चेंज कर देंगे। ऐसा ना हो कि आपका कंबाइन शेप हो या सबट्रैक्ट फ्रंट शेप हो। आप ध्यान रखें कि एक्सक्लूड ओवरलैपिंग शेप होना जरूरी है। इसको चेक करके रखेंगे और उसके बाद आप इसको पाथ से सिलेक्शन बनाएंगे। ये देखिए, मैं इस तरीके से सिलेक्शन बना रहा हूं। बहुत ही स्मूथ सिलेक्शन आप जूम करके बनाएंगे। मैंने क्लिक किया और एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से रखूंगा और उसके बाद इसका सिलेक्शन बनाएंगे। अब देखें, इस पाथ को हमने इतना बड़ा कर दिया, इस हैंडल को हमने छोटा रखा था। तो अब मैं इस हैंडल को ऑल्ट प्रेस करके इसे बड़ा या छोटा कर सकता हूं। इसे हमें इस तरह से छोटा या बड़ा करके एडजस्ट कर लेना है। अब आप देखेंगे यहां पर ये थोड़ा अंदर जा रहा है, तो आपको कंट्रोल प्रेस करके इस एंकर पॉइंट को एडजस्ट करना है कि जहां पर ये परफेक्ट हो सके वहां पर आप एडजस्ट कर लीजिए। और उसके बाद इस हैंडल को, आगे पीछे दोनों के हैंडल को आप ऑल्ट प्रेस करके एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, और इधर भी मैं वैसे ही करूंगा, ऑल्ट प्रेस करके हैंडल को थोड़ा छोटा करूंगा, इसे भी करूंगा इस तरह से। अब आगे हमें जाना है तो कंट्रोल प्रेस करके लास्ट एंकर पॉइंट पर आप क्लिक कर दें ताकि आने वाला हैंडल एक्टिव हो जाए। अब देखिए, यहाँ पर बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि हमें कहाँ पर क्लिक करना है, तो आप एक एडजस्टमेंट बना लें यहाँ पर। यहाँ बनाने के बाद जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर क्लिक करके आप पहले इस तरह से बनाएं, और उसके बाद आप यहाँ पर एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हैं क्लिक करके इस तरह से। अब एंकर पॉइंट ऐड करना है और आगे पीछे दोनों को कंट्रोल प्रेस करके एडजस्ट करना है। ये देखिए, मैं कंट्रोल प्रेस करके एडजस्ट कर रहा हूँ इसे इस तरह से। ये देखिए, ठीक है। और इस हैंडल को ऑल्ट प्रेस करके मैं छोटा करूँगा यहाँ, और इस हैंडल को बड़ा करूँगा ऐसे इस तरह से, और इसे और अंदर लेकर जाना है। ये देखिए, परफेक्ट हो गया। अब यहाँ से भी हमें एडजस्ट कर लेना है ठीक से। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और आगे बढ़ने के लिए फिर से आपको कंट्रोल प्रेस करके लास्ट वाले एंकर पॉइंट पर क्लिक करना ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि आगे का जो हैंडल है वो एक्टिव नहीं रहता है जब आप पीछे कोई भी वर्क करते हैं। तो इसे ऑल्ट प्रेस करके छोटा करना ज़रूरी है। ऑल्ट प्रेस किया, हमने पीछे कर दिया, और इसे अच्छे से एडजस्ट करूँगा यहाँ पर, और इमेज को जूम करके यहाँ क्लिक करेंगे। वर्क करते हुए, यानी कि जब मैं सिलेक्शन कर रहा हूं और बीच में हमें जूम आउट जूम इन करने की ज़रूरत पड़ रही है, तब उसके लिए हमने ऑलरेडी एडिट में प्रेफरेंसेस के अंदर यहाँ पर हमने जूम विद स्क्रॉल व्हील को चेक करके रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ से मैं क्लिक करके एडजस्ट करूँगा इसे।
अगर आप ये सिलेक्शन अच्छे से नहीं करेंगे तो आगे रीटचिंग अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए आप सिलेक्शन ध्यान रखें, अच्छे से करें। अब देखिए यहाँ पर हमने एंकर पॉइंट बनाया है, ये थोड़ा बाहर जा रहा है, तो मैं कंट्रोल प्रेस करके इसको थोड़ा एडजस्ट करूँगा अंदर की तरफ ऐसे, और इसके हैंडल को ऑल्ट प्रेस करके मैं ठीक से एडजस्ट कर लूँगा इस तरह से। अब देखिए आगे हमें क्लिक करना है, तो इस हैंडल को हम लोग थोड़ा सा बाहर निकाल कर ऐसे रखेंगे और यहाँ क्लिक करके एडजस्ट करेंगे इसे। ये सिलेक्शन बनाने में चाहे जितना भी टाइम लग जाए, आप आराम से ज़रूर बनाएंगे इसे। अब ये फाइनली लाकर हमने यहाँ मिला दिया। अब आप देखेंगे कि आउटसाइड का पाथ पूरी तरह से तैयार है। अब हमें इनसाइड का पाथ क्रिएट करना है। इनसाइड भी हमें अच्छे से सिलेक्शन करना होगा। ये देखें यहाँ पर लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा है, यहाँ पर गोल्ड का कलर बिल्कुल ख़त्म है, तो इसीलिए बैकग्राउंड से इसे हटाना ज़रूरी है ताकि बाद में हम लोग इसे ठीक कर सकें। और फाइनली लाकर हमने इसमें इस तरह से मिला लिया। अब आप देखेंगे आउटसाइड इनसाइड प्रॉपर तरीके से मेरा पाथ क्रिएट हो गया है, और पाथ हमारा यहाँ चैनल के बगल में ये जो पाथ है यहाँ पर सेव रहेगा। इसको आप डिलीट नहीं करेंगे, जब आप सिलेक्शन बना लेंगे तब भी ये पाथ यहीं पर होगा। तो फिलहाल हम लोग लेयर्स में रहेंगे, और लेयर्स में रहते हुए हम लोग कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे, या आप चाहें तो इसके अंदर राइट क्लिक करके भी मेक सिलेक्शन कर सकते हैं इस तरह से। जैसे ये पाथ है, मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ मेक सिलेक्शन पर क्लिक करूंगा, और यहाँ पर हम लोग चाहें तो फेदर ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग 1 पिक्सल फेदर ऐड करेंगे और यहाँ से ओके कर लेंगे। अब ये देखिए फेदर के साथ सिलेक्शन हो गया है। अब हमें 2 ऑप्शंस यहाँ पर मिलते हैं। अगर आप चाहें तो मास्किंग के साथ इसको अलग कर सकते हैं, या फिर चाहें तो कंट्रोल जे करके इसकी कॉपी बना सकते हैं। तो फिलहाल मेरा सजेशन ये होगा कि अभी मास्किंग में ना जाएं, अभी कंट्रोल जे से इसकी कॉपी बना लें। तो कंट्रोल जे से हमने कॉपी बना लिया, अब आप देख सकते हैं। अब हमें इसका जब भी सिलेक्शन करने की ज़रूरत होगी तो सिर्फ मैं कंट्रोल प्रेस करके इस थंबनेल के ऊपर क्लिक करूंगा, इसका सिलेक्शन बन जाएगा। और सिलेक्शन बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि इसके बीच का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा ऑड है, इसमें हमें कलर्स ऐड करने पड़ेंगे। तो आज की इस ट्यूटोरियल में बहुत ज़्यादा कुछ अलग नहीं करूंगा, सिर्फ बैकग्राउंड को रिमूव करना, और बैकग्राउंड को रिमूव कर लेने के बाद आपको सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क क्या करना है वो यहाँ समझना है। तो अब आपको करना ये है कि आप यहाँ एडजस्टमेंट लेयर पर जाएंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे लेवल्स। सबसे पहले हमें लेवल्स चेक करना ज़रूरी है कि जिस इमेज की फोटोग्राफी की गई है उस पर प्रॉपर लाइट है या नहीं। जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि यहाँ पर प्रॉपर लाइट नहीं है। आप देखें ये राइट साइड में यहाँ पर पूरी तरह से खाली है। तो अब आप इस स्लाइडर को राइट साइड को क्लिक करके ड्रैग करेंगे लेफ्ट की तरफ, लेकिन ध्यान रखेंगे कि ये जो सेंटर पॉइंट है ये बहुत आगे ना चला जाए, इसलिए बाद में इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अब आप यहाँ क्लिक करके ड्रैग कीजिए लेफ्ट की तरफ। ये देखिए मैं यहाँ लेकर आया हूँ जहाँ से लाइट स्टार्ट हो रही है, और ये पूरी तरह से खाली है। चाहे तो इसको भी आप आगे ले जा सकते हैं, लेकिन जब इसको बहुत आगे लेकर जाएंगे तो यहाँ पर डायमंड का कलर ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए आप इस पॉइंट को यहीं पर रहने दें और अपने सेंटर पॉइंट को राइट की तरफ लेकर आएँ। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट करें, ये ठीक है। हम लोगों ने 2 काम यहाँ पर किया है, एक तो बैकग्राउंड से रिमूव किया है और दूसरा इसका कलर हमने चेंज किया है। अभी जो इसका पूरा इफेक्ट है वो पूरे इमेज पर है, उसके लिए हमें इसके बैकग्राउंड के आई बॉल को क्लोज करना होगा, और उसके बाद इसे हम लोग इसके ऊपर मास्किंग करेंगे। तो राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क करेंगे। अब इसका जो भी इफेक्ट है वो सिर्फ इसी इमेज के ऊपर है। अब देखिए हमें अगर कुछ इसमें चेंजेस करना है तो कैसे करेंगे। इस ट्यूटोरियल में एक चीज़ और कवर करने की कोशिश करूंगा कि आप कंट्रोल प्रेस करके इस थंबनेल के ऊपर क्लिक करेंगे
और उसके बाद इस लेयर पर आते हुए आप एक और इसकी कॉपी बना लीजिए, चाहे तो आप इसकी कॉपी बना लें। और उसके बाद आप यहाँ आ जाएं, इसके अंदर स्मज टूल होगा, स्मज टूल को आप सेलेक्ट करेंगे, अपने इमेज को जूम करेंगे, ब्रश टूल को छोटा करते हुए इसको आप एडजस्ट करेंगे। कलर कहाँ से कहाँ मिलाना है, ये कलर मुझे लेफ्ट की तरफ लेकर जाना है, यानी नीचे लेकर जाना है। तो मैं क्लिक करूंगा इसको और इस तरफ खींचूंगा ऐसे। तो यहाँ से क्लिक करके इस तरह से इसका कलर मुझे मिलाना है ऐसे। ये देख सकते हैं इस तरफ से, दोनों तरफ से ऐसे करके मैंने मिला दिया इसका कलर। तो यहाँ पर आपने देखा सिर्फ हमने क्लिक करके ड्रैग किया और यहाँ से धीरे धीरे करके यहाँ की जो एक्स्ट्रा लाइट थी वो हमने ख़त्म किया है। वो लाइट ख़त्म करना ज़रूरी था क्योंकि वो रिफ्लेक्शन अलग तरह से दिख रहा था। अब उसके बाद इस इमेज को जूम करके प्रॉपर तरीके से हम लोगों को यहाँ यूज़ करना है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। जूम करेंगे और जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि कलर ऑड है वहाँ पर आप क्लिक करेंगे और इसको हटा लेंगे ऐसे। ये देखिए, ये हटाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ सिलेक्शन रहते हुए आपको काम करना है, वो इसलिए क्योंकि अगर आप बाहर भी क्लिक करेंगे तो आउटसाइड इफेक्ट नहीं होगा। अब आप देख सकते हैं बिफोर आफ्टर मैं दिखाता हूं, यहीं पर की इमेज को दिखाता हूं ऑल्ट प्रेस करके। ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर, ये फर्क होना शुरू हो गया है। अभी ये फर्स्ट टाइम में जितना भी ये हो जाए आपको वहीं रुक जाना है। ऐसा ना हो कि आप चाहें कि एक बार में ही ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अभी आगे बहुत सारे प्रोसेस हैं इसको अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर हमें बाहर से भी कलर लाकर ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी हम लोग करेंगे। जैसे अगर मान के चलें कि इसके ऊपर मुझे कोई एक कलर ऐड करना है, उसके लिए फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कलर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ से ले लिया। जैसे सपोज हमने ये गोल्ड का कलर यहाँ से कॉपी किया और उसके बाद एक न्यू लेयर लूँगा और इसमें सिलेक्शन है ऑल्ट बैक स्पेस से कलर फिल कर लेंगे। ये देखिए कलर फिल हो गया। अब उसके बाद यहाँ ब्लेंडिंग मोड चेंज करके यूज़ करना है हमें कलर। अब आप देखेंगे इसका कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है। चेंज होने के बाद अब हम लोग इसके ऊपर मास्किंग यूज़ करेंगे यहाँ से, और यहाँ ब्रश टूल लेंगे और उसके बाद ब्रश को थोड़ा सा बड़ा करते हुए फ्लो ओपेसिटी को फिलहाल आप ज़्यादा ही रखें, क्योंकि ये फाइनल स्टेप नहीं है। अभी सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि इसमें अगर हमें कलर ऐड करना हो तो कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ से इसे ब्लैक कलर को ऊपर रखते हुए हटा लेना है ये, क्योंकि यहाँ पर इफेक्ट नहीं चाहिए था हमें, ये इफेक्ट नहीं चाहिए। जहाँ जहाँ इफेक्ट नहीं चाहिए आप उसको हटा सकते हैं। जैसे सिर्फ यहाँ पर इफेक्ट चाहिए और ये नहीं चाहिए तो आप इसको हटा सकते हैं। और उसके बाद फ्लो को कम करेंगे यहाँ पर बहुत ही कम, और इस हिस्से को भी थोड़ा हटा लेंगे यहाँ पर भी इस तरह से। मुझे कलर यहाँ पर चाहिए था तो हमने कलर यहाँ ऐड कर लिया, और ऊपर में कुछ कलर चाहिए तो आप ब्रश टूल पर रहते हुए इसके फ्लो को और कम करेंगे और यहाँ वाइट कलर को ऊपर रखते हुए एक्सप्रेस करेंगे तो ये टॉगल हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर चाहे तो थोड़ा सा कलर इसका ऐड कर सकते हैं, बहुत ही कम इस तरह से। और इसकी ओपेसिटी फाइनली आपको बहुत कम रखना है इस तरह से। ये मैंने कलर यहीं से लिया है, हालांकि कलर मुझे यहाँ से नहीं लेना है। जब मैं फाइनल एडिटिंग करूँगा तो कलर यहाँ से मैं कॉपी नहीं करूँगा। अभी हमें शार्पन करना है, नॉइज़ को रिड्यूस करना है, स्क्रैचेस अगर हैं तो उसे कम करना है। तो फिलहाल इतनी एडिटिंग करने के बाद आपको दिखाता हूँ बिफोर आफ्टर क्या हुआ। ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर, इतना ज़्यादा फर्क हो गया है सिर्फ 2-3 चीज़ों को यूज़ करने के बाद। तो अभी आपका वर्क ये होगा कि इस तरह से 4-5 इमेजेस को निकालें और सबसे पहले जितना स्टेप हमने बताया था उसको फॉलो करें। और उसके बाद नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे कि इसके अंदर जो नॉइज़ है उसको रिड्यूस कैसे करना है, उसके बाद शार्पन कैसे करना है। शार्पन और रिड्यूस नॉइज़ करने के बाद फिर हमें सीखना है कि इसके ऊपर जो हमने कलर ऐड किया है इसको कॉर्नर शेप कैसे देना है, क्योंकि अभी ये स्मूथ है, यहाँ पर हमें कॉर्नर शेप देना होगा। तो कॉर्नर शेप देने के लिए कुछ अलग प्रोसेस होगा, उसको भी अप्लाई करेंगे। तो आज के इस ट्यूटोरियल के इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में उन चीज़ों को बताऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।